आप भी अपनी ओवरथिंकिंग, अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, आपको आपकी बारे में पता चल गया तो आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो आपको यही नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न। आपके आपके विचारों पे, आपके आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो ट्रस्ट में ये चीज़ कभी ठीक नहीं होगी। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ कि स्पिरिचुअलिटी के साथ, मेडिटेशन के साथ हाउ यू कैन ओवरकम योर एंजाइटी और स्ट्रेस, जो कि बिना किसी वजह से होता है, मतलब कि ये यूजलेस थॉट्स की वजह से होता है। देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरे पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं है, स्टिल आई हैव ओवरकम। मैंने अपनी डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपनी स्ट्रेस को ओवरकम करके अपनी लाइफ को बिल्कुल पीसफुल और बहुत हैप्पी बनाया है, ट्रस्ट मी। जहाँ मेरा इस अर्थ पे रहने का 1% मन नहीं था, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। नाउ आई वॉन्ट टू लिव ईच एंड एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट नाउ। क्यों अब लाइफ इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो गई है मेरी? बिकॉज आई एम अवेयर, आई एम प्रेजेंट। अब मैं उस ट्रोमा से निकल चुका हूँ, उस जल से कह सकते हो, उस दलदल से, उस चक्रव्यूह से निकल चुका हूँ, जो कि हम अपने आप को खुद फंसा देते हैं विचारों में। जो कि हमें किसी ने कुछ बोला तो हम उस चीज़ के बारे में बार 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 सोचते रहते हैं, और जब तक कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो फायर वायर करके एक पैटर्न बना लेते हैं जिसमें हम एक लूप में फंसते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि हम अपने ध्यान को वहाँ से काट कर अभी में लेके आए, अभी में लेके आए। तो जो बेफालतू के जो न्यूरॉन्स डेवलप हो गए थे हमारे माइंड में, जो ओवर थिंकिंग का कारण बन रहे थे, जो स्ट्रेस का कारण बन रहे थे, वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जाते हैं और हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हो तो इस मोमेंट से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये जो मोमेंट है ना, इट्स लाइक कि आपने किसी तरह का नशा किया हुआ है हैप्पीनेस का। यू फील ऑल द टाइम हैप्पी, आप हमेशा खुश फील करते हैं। एंड अगर आप इस लूप में फंस गए जो इसमें फंसना चाहिए, डेट इज़ अ लूप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डेट इज़ अ लूप ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। आप अवेयर होते जाएंगे, आपके थॉट्स को आप देख पाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को आप देख पाएंगे। यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ मोर, और आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी एंड यू विल बिकम सडनली अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके फेस पे एक तेज आना शुरू होगा, और आप जिससे भी मिलेंगे आप उसे भी खुश कर देंगे बिकॉज ऑफ योर हैप्पी वाइब्स। आपकी पीसफुल वाइब्स सामने वाले को भी एक पीसफुल एहसास देगी। सो स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी विद मी। इफ़ यू वांट टू हेल्प, इफ़ यू वांट माय हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अब सफ़र ना करे, एटलीस्ट मेंटल लेवल पे। जैसे हम बॉडी लेवल पे वर्कआउट करते हैं और अपने बॉडी को ठीक करते हैं, सेम एज इट इज़ हमारे कुछ तौर और तरीके होते हैं जिसमें हम अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो इवन भजन गाना हो सकता है, वो इवन कभी भी कोई इंसान होगा जो भजन गाता होगा वो कभी दुखी नहीं होगा, जो आरती करता होगा, जो प्रेयर करता होगा वो कभी दुखी नहीं होगा, बिकॉज ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मेडिटेशन कर रहा है, वो अपने कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में लेकर आता है, तो वो उसका दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। बिकॉज ऑफ इट उसकी जो चेतना है वो जागृत होने लगती है, वो मोर एंड मोर प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगता है। तब वो पर्सन खुश और हैप्पी दिखने लगेगा आपको। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि यार आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अवेयरनेस कहीं और है, और या आपने 10 मिनट पूजा पाठ या प्रेयर की भी तो उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में, उसके बाद आप फिर पूरा दिन भविष्य और भूतकाल में पड़े हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर में पड़े हैं, और किसी किसी की बातों को सोचकर अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्या, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट करना और आपको पीस देना। सो मैं ये चाहता हूँ कि एवरी वन शुड फील दिस पीस, जो कि मैं अब फील करता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी, क्या भी करना पड़े, आई रियली वांट टू हेल्प देम, जो अपनी मेंटल हेल्थ से परेशान है, किसी भी वजह से परेशान है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं।
तो इट्स बिकॉज ऑफ योर बैड मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, अगर आपको कुछ कहेगा तो यू विल स्माइल, ट्रस्ट मी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम दिखेंगे जिसको कोई कुछ बोल रहा है और वो स्माइल कर रहा है या पीसफुल होकर उस चीज़ को देख रहा है और उसकी कॉन्शियसनेस उस चीज़ को समझ पा रही है। तो दैट शुड बी द गोल ऑफ मेंटल हेल्थ, कि हम हर सिचुएशन में खुश रहे और किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन है, हम पैनिक ना हो। दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। लेकिन छोटी छोटी बात पे पैनिक होना, किसी ने कुछ कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, और उस चीज़ को लेकर एक मुद्दा बना लेना, तो लाइफ कभी पीसफुल नहीं हो पाएगी। आपकी वाइफ ने आपको कुछ कह दिया, आपकी वाइफ का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आप उससे लड़ झगड़ रहे हैं, या फिर लेकिन या फिर आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया और उसकी कोई हरकत आपको पसंद नहीं आई, तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जाएगी। तो बेटर है कि आप अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो देन यू विल रियलाइज, एंड आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और आप उससे डायरेक्ट बात करेंगे। डेट वुड बी मच बेटर। सो ये जो मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बताए हैं, यू विल फील दिस एडवांटेजेस इफ़ यू फॉलो योर स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग। और मेडिटेशन आप एक बार फंडामेंटल समझ जाइए, तो आपको कभी भी, मतलब कि जैसे हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कहा जाता है कि आप 20 मिनट 25 मिनट मेडिटेशन करिए, आपको इस चीज़ की कभी नीड नहीं पड़ेगी। आप हर समय मेडिटेशन में रहेंगे, आप हर समय एक हैप्पीनेस और एक नशे में रहेंगे, एंड जो आपको बहुत खुश रहेगा। थैंक यू।